अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप लोगों का जो आज का पेपर है बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का जो इंग्लिश पेपर है इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस आए थे एंड हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज़ यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व्ड मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो गेस्ट पेपर्स है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे वो मेडिकल हो। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास पहला जो 11th क्लास का इंग्लिश पेपर है, एज़ यूजुअल आपको पता है कि आप लोगों का सेक्शन ए सबसे पहले होता है एंड सेक्शन बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि वी हैव द रीडिंग कम्प्रहेंशन। ठीक है, दैट मीन्स ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है, रीडिंग कम्प्रहेंशन पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स, राइट समरी एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल। समझना है क्वेश्चन को। इसमें आपको 3 चीज़ें देनी है। एक तो आपको नोट मेकिंग करनी है, दूसरा आपको समरी लिखनी है, तीसरा आपको एक सुइटेबल टाइटल देना है। ठीक है, आपको आ रही है बात समझ में? क्या मैंने आपको बोला, एक टाइटल देना है इसका, इसकी समरी लिखनी है एंड नोट्स लिखने हैं। अब सबसे पहले जब हम इस पर नज़र मारते हैं, इस सारी समरी, इस सारे पैसेज पर, तो एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो आप क्या यहाँ पर लिख सकते हो वो इम्पोर्टेंट है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टाइटल है वो हर एक के साथ मैच हो जाए। जब हम इस पूरे पैसेज को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऐसा कुछ टाइटल हो सकता है। क्या? अगर हम टाइटल की बात करेंगे तो द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दूसरी बात, इसमें फिर आपको नोट्स लिखने हैं। क्या ऐसे आप नोट्स लिख सकते हो? फिर एजुकेशनल रोल, एजुकेशन इज रोल क्या है, एजुकेशन का क्या रोल है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। देन आप इसका स्कोप भी लिख सकते हो एजुकेशन का। देन क्वालिटी टीचर्स थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ये आपकी नोट मेकिंग में आ जाएगा। एंड एट द लास्ट आपको समरी थोड़ी बहुत लिखनी है एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो ऐसे में आपका ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। हमारे पास क्या पैसेज है, अर्बन एरियाज आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ नेचुरल लैंडस्केप। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या, अर्बन एरियाज के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे पास पहला जो इसका क्वेश्चन है, व्हाट आर अर्बन ग्रीन स्पेसेस। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ से लिख सकते थे, अर्बन दे आर द एरियाज ऑफ ग्रीन, एरियाज ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, सच एज पार्क्स, गार्डन्स, ट्री लाइनेड एवेन्यूज, इतना इसमें का। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू ग्रीन स्पेसेस अफेक्ट एयर क्वालिटी। कैसे? बाय फिल्टरिंग पोल्यूटेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। देन विच आर द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस फॉर मेंटल हेल्थ। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, वी हैव द इंक्रीजिंग पोल्यूशन, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, रेजिंग लैंड प्राइसेस, limiting social interaction, and this is our correct option. ग्रीन स्पेसेस प्रमोट, ये क्या प्रमोट करता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। यहाँ पर इसका आंसर आप दे सकते हो, these spaces encourage community engagement allowing people of different backgrounds to come together fostering a sense of belongings. ठीक है, now another question, question number 5, what challenges do cities face in preserving green areas। क्या क्या challenges इसको आती है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से इसका आंसर आप निकाल सकते थे however many cities struggle to preserve or expand green areas। क्यों? due to rapid urbanization and high land value।
Then another question we have, Dejesh is an innovative solution for increasing urban greenery. रूफ टॉप इसका करेक्ट आंसर है. Then we have another question here. The word unprecedented in the passage means. इसका क्या मीनिंग है पैसेज में? नेवर डन बिफोर. नेवर डन बिफोर. ठीक है. Then fostering a sense of belonging refers to encouraging community connection. Correct option is true. Write the antonym of the urban. Rural. Then in innovative solution, the word innovative is a adjective. ठीक है. So this was our section A. Now we have the section B. Section B की बात करेंगे. We have the writing skills and the grammar portion. ये जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, as a secretary of Friends Housing Society, you are going to collect charity for the people affected by the recent floods. Draft a notes appealing for the donation of relief products. के लिए आपको एक नोट्स बनानी थी. इसके आपके 4 मार्क्स थे. या आपके पास और वाला इसका भी एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन आया था. नाउ यहाँ पर आपके पास लेटर का क्वेश्चन है. यू हैव नोटिस्ड मनी स्ट्रे animals on the road during the busy hours of the day. These animals cause traffic jams as well as accidents. Write a letter to the editor of a local newspaper drawing attention to the municipal chairman for the redressal of the problem. ठीक है ना. आपके जो रास्ते में बहुत सारे कुत्ते होते हैं और ट्रैफिक जाम उनकी वजह से होता है, एक्सीडेंट्स उनकी वजह से होता है, और आपको एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर आपने क्या लिखनी है? लेटर लिखनी है. ठीक है ना. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. देन आपको और में दूसरे एक लेटर आई थी. ठीक है ना. देन क्वेश्चन नंबर 5 में राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड who has been ill and asking about his or her health, wishing him or her speedy recovery. ये आपको ईमेल में लिखनी है. एंड आर्टिकल आपको लिखना था किसके बारे में? फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. क्वेश्चन नंबर 6 है. इसके भी आपके 6 मार्क्स थे. देन इसका जो और वाला क्वेश्चन आया था वो रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आया था. Now we have read the following passage and edit it by picking errors. सबसे पहले इसको हम देखेंगे. The road to success is no bed of roses. Only those who wade on hazards and hurdles can achieve successful. Set yourself clear goals and define precisely what you want to do. Goals provide directions for your behavior and guide your actions and thoughts. Specific goals are better than general ones. Let every part of your body is full of idea. Winners do not do different things. That does things differently. सबसे पहले यहाँ पर हम इसको करेक्ट करेंगे. The road to success is नॉट ए बेड ऑफ रोजेस. नो के बदले नॉट लिखेंगे. ओनली दोज हु वांट टू वेड ऑन हैजार्ड्स एंड हर्डल्स कैन अचीव सक्सेसफुल. हु वैड थ्रो. ठीक है. हु वैड थ्रो हर्डल्स हैजार्ड्स एंड हर्डल्स कैन अचीव सक्सेसफुल. कैन अचीव सक्सेसफुल नहीं आएगा, कैन अचीव सक्सेस आएगा. कैन अचीव. दिया हमारे पास 3 गलतियां अभी तक हुई. नॉट, थ्रो, हैजार्ड्स एंड हर्डल्स कैन अचीव सक्सेस. सेट योर सेल्फ क्लियर गोल्स एंड डिफाइन प्रिसाइजली व्हाट यू वांट टू डू. यहां पर वांट्स लिखा है, वांट्स नहीं आएगा, व्हाट यू वांट टू डू आएगा. ठीक है. Goals provide direction for your behavior and guide your action and thoughts. Goals provide direction.
यहाँ पर ये जो सेंटेंस 5 है, गोल इज प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर योर बिहेवियर एंड गाइड योर एक्शंस एंड थॉट्स, ये ठीक है। स्पेसिफिक गोल्स आर बेटर देन जनरल वंस, लेट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, पार्ट आएगा ऑफ योर बॉडी इज फुल ऑफ दैट आइडिया, ठीक है। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डज के बदले डू आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी पैसेज थी। देन वी हैव द सेक्शन सी एंड इसमें हमारे पास लिटरेचर वाला पोर्शन है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन था, पहला वाला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेन एज डिस्क्राइब्ड इन द अबोव लाइन्स। यहाँ पर है ओरिजिन ऑफ रेन, इटर्नल, आई राइज, इम्पैलेबल, एक सेकंड, इम्पल्पेबल, आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी। सो इसका जो पहला जो आपका आंसर लिखना था, क्या द ओरिजिन ऑफ रेन इज डिस्क्राइब्ड इन द बोलाइंस इज द बॉटमलेस सी। दूसरा हमारे पास क्या था, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन बॉट आउट इन द पोएम, द रेन जर्नी फ्रॉम द सी टू द स्काई एंड बैक टू अर्थ। यहाँ पर हम देख, ये जो आपकी पोएम है, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर फ्रॉम द बॉटमलेस सी अपवर्ड टू द हेवन वेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, द रेन जर्नी फ्रॉम द सी टू द स्काई, ठीक है, एंड बैक टू द अर्थ। नेम द पोएम एंड इट्स पोइट, इस पोएम का क्या नाम है, वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन। पोइट का क्या नाम है, वाल्ट विटमैन, ठीक है, वाइटमैन या विटमैन। देन आइडेंटिफाई एनी टू पोइटिक डिवाइसेस, आपने यहाँ से अगर हम देखेंगे हमें मेटाफर मिलेगा एंड हमें पर्सोनिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। देन आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। हर एक क्वेश्चन का हमारे पास, हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स है। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है, सॉरी यहाँ पर हमें आंसर एनी टू ऑफ द क्वेश्चन, खाली आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से लिखने थे, तो हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स थे। देन दिस क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स थे। एंड क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 to 200 वर्ड्स। यहाँ पर और वाले क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन के 7 मार्क्स है। और क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड्स। मदर्स डेज इज द satirical and humorous portrayal of the status of the woman a housewife comment, ठीक है। सो दिस वाज योर टुडेज इंग्लिश पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।